बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह बखैर। इस वक्त जी सुबह के 8:30 पौने 9 के आसपास टाइम है और बहुत सर्दी हो रही है, बारिश हो रही है और मुझे अपने कॉलेज जाना है और अबू बकर को मुझे नर्सरी ड्रॉप करना है। और आज मैं आपसे अपनी सुबह की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं हम सुबह क्या करते हैं। और यहाँ पर जी नमाज़ पढ़ के तो सुबह सुबह मैंने यहाँ पर चिकन लेग्स जो हैं वो देगची में चढ़ा दी थी। इसमें मैंने प्याज, काली मिर्च डाली थी और थोड़ा सा पानी, जिसमें ये लेग्स अच्छे से गल जाएं और साइडों से थोड़ी सी ब्राउन हो जाएं। तो ये रेडी हो चुके हैं। इनको मैं जो है छोटे छोटे श्रेड में कर लूँगी, श्रेडिड कर लूँगी इनको। और यहाँ पर जी बादाम मैंने गीले किए होते हैं रात को। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, दिन भर आपको एनर्जी देते हैं। तो आप ये भी हम सुबह सुबह खा लेते हैं। अबू बकर 2-3 खा लेता है, कुछ मैं, कुछ अबू बकर के बाबा। और यहाँ पर जी एक पराठा मैं बना रही हूँ। रोज़ रोज़ हम पराठे नहीं खाते, बस ये क्योंकि 9 to 3 मुझे आज कॉलेज रहना है और अबू बकर को भी, तो फिर हम थोड़ा हैवी खा कर जाते हैं ताकि ज़्यादा देर भूख ना लगे। तो जो चिकन मैंने श्रेड कर लिया था उसको मैंने ऐसे रेशो में कर लिया है और उसमें मेयोनीज़ ऐड करके उसको बस मिक्स करके एक ब्रेड के किनारे काट लिए हैं और उस पर मैं इसे लगा रही हूँ। इस तरह के मैं 2 सैंडविच बना लूँगी, एक अबू बकर के लिए और एक अपने टिफ़िन के लिए। तो ये जी मैंने इसे रैप करके थोड़े से क्यूकम्बर साथ काट लिए हैं और यहाँ पर एक योगर्ट, 2 कुकीज़ और एक बनाना साथ रख के अबू बकर को दे दूँगी। यहाँ पर जो वीटाबिक्स में मैंने बादाम ऐड किए थे और ये मैं अपने लिए ब्रेड ब्राउन कर रही हूँ जो मुझे टिफ़िन में साथ लेकर जानी है। इसको भी मैं रैप अप करके तो बैग में रख लूँगी। और जी ये जनाब अबू बकर के बाबा का नाश्ता रेडी है और वो इसको तैयार कर रहे हैं। हमारे बैग भी रेडी हैं और अब हम जी चलते हैं कॉलेज की तरफ। तकरीबन ये 15 मिनट के फासले से है अबू बकर की नर्सरी और यहाँ पे पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं क्योंकि पूरे 9 से पहले नर्सरी का डोर ओपन नहीं होता और अबू बकर का बिल्कुल भी दिल नहीं है जाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मैं अबू बकर को जी ड्रॉप करके तो खुद आ गई हूँ गाड़ी में और अब मैं भी अब अपने कॉलेज की तरफ जा रही हूँ और यहाँ से बिल्कुल 2-3 मिनट के फासले पे मेरा कॉलेज है। तो ये जी हमारा कॉलेज आ चुका है। किसी दिन मैं आपको अपना फुल जो कॉलेज की सारी क्लासेस वगैरह और एवरीथिंग आपको विज़िट करवाऊंगी, लेकिन आज चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और पता है बिल्कुल फ़िक्स सा टाइम होता है, 15 मिनट की ब्रेक होती है, उसमें हम थोड़ी सी चाय लेते हैं और ब्रेड वगैरह जो हम साथ लेकर गए हुए होते हैं। और यहाँ पे कोई स्टॉल वगैरह नहीं है जहाँ से हम खरीद सकें, सो हमें घर से ही टिफ़िन लेकर जाना पड़ता है। और ये जी हमारी क्लासेस हैं और वेटिंग एरिया है ये, जहाँ पर सब वेट करते हैं। अगर क्लास स्टार्ट ना हो तो हम यहाँ पर बैठ के वेट करते हैं। बहुत नाइस और बहुत ही पुरसकून सा माहौल है ये हमारे कॉलेज का। और ये जी अब मुझे ब्रेक हो गई है और ब्रेक में यहाँ पे फ्री कॉफ़ी और फ्री चाय जो है वो अवेलेबल है, आप इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं फ्री। और यहाँ पर मैं आकर तो चाय बनाऊंगी अपने लिए और जो मैंने सुबह सैंडविच बनाया था वो एंजॉय करूंगी साथ। यहाँ पर कंप्यूटर का एरिया है, स्टडीज़ एरिया है, जहाँ पर बिल्कुल फ्री आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं और स्टडी एरिया में बैठकर आप इजीली पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी शोर नहीं होता वहाँ पे। और यहाँ पर जी मैं अबू बकर को लेने के लिए आ गई थी और जब ये डोर ओपन होता है इसकी नर्सरी का तो यकीन जाने बिल्कुल काबू में नहीं आता अबू बकर। इसका मैंने बैग उठाया था और ये देखिए हम घर आ चुके थे और अबू बकर जो है वहाँ पर ज़्यादा पेट भर कर नहीं खाता, पता नहीं इसको क्या हो जाता है वहाँ। तो घर आके फिर से मैंने इसको जो है ब्रेड वगैरह या कोई भी चीज़ जो ऐसे फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ तो वो खा लेता है।
और यहाँ पर ये खूब मस्तियाँ कर रहा है। घर आके वैसे ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं। वैसे तो यहाँ पर नर्सरीज़ का माहौल भी बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत कंफर्टेबल माहौल दिया जाता है। और जी जनाब, शाम को मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था खाना बनाने का, मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें मैं ब्राउन मसूर की दाल ऐड कर रही हूँ और इसमें मैंने नमक, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के इसे कवर करके रख दिया है। और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन कुटा हुआ डाला है। तो मैंने तो दाल और चावल ही बनाए थे, बॉइल्ड चावल, लेकिन अबू बकर के बाबा आए तो उन्होंने कहा कि कुछ एडिशन हो जाए तो ये अच्छा खासा एडिशन हो गया इसमें। यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न कबाब थे, तो कभी कभार तो मैं खुद घर में ही कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये जी रेडीमेड कबाब थे और इसमें मैंने ऑलिव ऑयल जो है वो लगा कर तो इन्हें ग्रिल कर लूँगी। और दाल का तड़का मैंने बिल्कुल एक प्याज छोटा सा लेकर उसे बारीक काट कर उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके तो हल्का सा ब्राउन करके प्याज को मैंने उस दाल में ऐड कर दिया है। तो हमारी दाल बहुत मज़े की बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल में मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी जब ये गल जाएगी। यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप या उससे भी थोड़ा सा कम दूध ऐड करती हूँ। बहुत नाइस ऐसे दाल बनती है। और साथ ही हमारे कबाब भी ग्रिल हो रहे हैं और वहाँ पर जी ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें मैं चिप्स फ्राई करूँगी। तो चावल तो हमारे वहीं पर रह गए थे और हमने ये बर्गर ही खाए थे जो मैं बना रही हूँ अब। तो चावल हमने फिर दोपहर में खा लिए थे। ये प्याज में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है और अब इसे मैं थोड़ा सा और डार्क करके तो दाल में ऐड कर दूँगी। यहाँ पर हमारे कबाब ग्रिल हो चुके हैं और मेरा प्याज भी बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन डालकर तो दाल में ऐड कर दिया था और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दड़ा मिर्च इसमें ऐड की थी। साथ ही मेरे पास यहाँ पर फ्रोज़न ही चिप्स थे तो वो मैंने ऑयल में ऐड कर दिए हैं। मुझे तो वैसे फ़्रेश चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, फ़्रेश पोटैटो के काट के खुद उसमें नमक वगैरह लगा कर, लेकिन इस वक्त क्योंकि टाइम बहुत कम था तो मैंने फ्रोज़न चिप्स ही फ्राई कर लिए जल्दी से। दाल भी मेरी रेडी हो चुकी है, बस इसमें मैंने हरा धनिया ऐड किया है। और यहाँ पर जी बर्गर्स को मैं असेंबल कर रही हूँ। इधर मैंने इनको भी थोड़ा थोड़ा ग्रिल कर लिया था और इसमें मैंने केचप और मायोनेज़ लगा के तो कबाब बर्गर का साइज़ बहुत बड़ा था सो मैंने दो कबाब लगा के तो इसको ऊपर से कवर कर दिया था क्यूकम्बर के साथ। और जी जनाब, यहाँ पर हमारे बर्गर्स तैयार हैं और दाल के साथ मैंने ज़ीरा राइस बॉईल कर लिए थे। बहुत नाइस दाल चावल बने थे, बहुत अच्छा टेस्ट था इनका। बर्गर्स और चिप्स भी बहुत मज़े के थे। और कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। है तो ये मॉर्निंग रूटीन थी लेकिन इसमें तो शाम की और इवनिंग की रूटीन भी शामिल हो गई क्योंकि ये पूरे दिन का मैंने एक व्लॉग बनाया था। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।